था। रघुवीर बोला अब तो उजाला हो गया, मांस मेरे घर पहुंचा दो। दादा ने भालू का मांस गाड़ी पर लादा और बोले चल छोड़ाता। रघुवीर अनमने ढंग से गाड़ी पर बैठ गया। दादी बोली कोहरा बहुत घना है, थोड़ा रुक जाओ। दादा बोले अगर डर है तो सतीश साथ चल ले। सतीश बोला चिंता मत करो, दिन में भालू गाँव में नहीं आता। वह भी गाड़ी पर बैठ गया। दादा गाड़ी हाँकते हुए बाहर निकल गए। दादी ने मुझसे कहा छेदीलाल दरवाजा बंद कर दे। मैं भागकर फाटक की ओर गया। जैसे ही दरवाजा बंद करने लगा दूर धुंध में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई मुझे हाथ हिलाकर बुला रही थी। मैं ठिठक गया। तभी दादी ने आवाज लगाई क्या देख रहा है, दरवाजा बंद कर। मैं बोला दादी कोई मुझे इशारा कर रहा है पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा। मेरी बात सुनते ही दादी का चेहरा उतर गया। वह भागकर फाटक तक आई, बाहर झांका और एकदम कांप गई। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया और मुझे पकड़कर अंदर भागी। सतीश की घरवाली कमला घबरा कर बोली काकी क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों हो। दादी ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा। कमला की आंखें फैल गईं। वह बोली क्या तुम पक्के तौर पर कहती हो कि वह खड़ा हुआ भालू था। दादी बोली हाँ, उसकी देह पर भालू जैसे बाल थे। कमला बोली पर बदबू तो नहीं थी। दादी बोली सतीश कहता है कि आदमी खा चुके भालू से सड़ी बदबू आती है। मुझे बदबू नहीं आई पर वह परछाई अजीब थी, जैसे घूर रही हो। मेरी रूह कांप गई। कोहरा अभी 2 घड़ी तक रहेगा। कमला बोली कहीं तुमने गलत तो नहीं देखा। इतने में मैंने फिर फाटक की ओर देखा। वहाँ फिर वही परछाई खड़ी थी। वह अब भी मुझे हाथ हिलाकर बुला रही थी। मैं घबराकर उछल पड़ा और उंगली से आंगन के फाटक की ओर इशारा करके बोला देखो वहाँ कोई खड़ा है। दादी ने बाहर देखा तो सच में वह परछाई बार बार हाथ हिला रही थी। दादी हिम्मत करके बोली कौन है, जवाब दे। बाहर से